मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन में कृषि उपज निर्यात प्रक्रिया और संभावनाएं कृषक और कृषक उत्पादक संगठनों के पदाधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों द्वारा अपने अपने उत्पादों के स्टॉल्स भी लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कृषकों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में बेहतर से बेहतर कृषक उत्पादों के स्टॉल्स लगाने वाले कृषकों को सम्मानित करने का कार्य भी अधिकारियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि उनका अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष चल रहा है। इसमें मिलेट को प्रमोट करना तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का कंसर्न खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा रहता है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर रहता है। लोगों का विश्वास जो भी मार्केट में खाने पीने की चीजें हैं उन पर से धीरे धीरे हटता जा रहा है, लेकिन उनके कृषि उत्पादक एक शुद्धता के साथ सबके सामने आ रहे हैं। बेसिकली हमारा उद्देश्य है, एक तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष चल रहा है, तो उसमें मिलेट को प्रमोट करना तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का कंसर्न खाने पीने को लेके सबसे ज़्यादा रहता है, अपने बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर रहता है, और लोगों का विश्वास जो भी मार्केट में खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर से धीरे धीरे वो विश्वास घटता जा रहा है। हमारे एफपीओज़ एक शुद्धता के साथ सबके सामने आ रहे हैं उस विश्वास को दोबारा जगाने के लिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने जब यहाँ पर एफपीओज़ की जब पहली मीटिंग की थी तो एक छोटे स्तर से की थी। आज जो युवा लड़के हैं एफपीओज़ बना के जो काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ बेहतर प्रयोग किए हैं कृषि में, हर एक एरिया में मिलेट्स पे भी वो बहुत बढ़िया कर रहा है, और मिलेट्स के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जो 2 साल पहले जो कृषि योजना हमने बनाई थी, शुरुआत की थी उसकी, अब वो फलीभूत होने की तरफ है, और जो ये यंग लीडरशिप है ये कृषि को बहुत आगे लेके जाएगी। भविष्य हमारा कृषि का है, क्योंकि बिना खाने के तो सर्वाइव कोई आदमी नहीं कर सकता, और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं पिएं और शुद्ध खाएं। उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए बड़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ खाद्य पदार्थों में ही नहीं, दुग्ध पदार्थों में, दूध के आइटम्स में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुरादाबाद लीड करेगा प्रदेश को इस क्षेत्र में। सर, होली आने वाली है और गोबर से बनी जो लकड़ियाँ हैं उसको भी दिखाया गया है, तो क्या अपील? एग्जैक्टली होली आप देखेंगे, हमारे त्यौहार, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था हमारे त्यौहार हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। उनके कहने का मतलब ये था कि त्यौहार, हम त्योहारों पर सब कुछ साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। साफ से ज़्यादा स्वच्छ होना ज़रूरी है। अब अगर हम त्योहारों पर गंदगी ही फैलाने लगें तो त्यौहार का मतलब नहीं रह जाएगा। होली सबसे पवित्र त्यौहार है जिसमें हम अपने शरीर की सफाई, अपने आसपास पूरे घर की सफाई करते हैं। ऐसे में जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन की पवित्रता, होलिका जो दहन है उसमें कहते हैं कि सारी पवित्र चीज़ें ही होनी चाहिए। लकड़ी काट के डाल देना गलत है। गोवंश के प्रोडक्ट से, गोबर के प्रोडक्ट से गोबर से प्रोडक्ट बनाकर जो एक तरीके से होलिका को समिधा की तरह, जो होलिका में जो लकड़ी डालते हैं उसको समिधा की तरह, जैसे हम यज्ञ में समिधा करते हैं उस तरीके से करना चाहिए। और उसके लिए गोबर, गाय के गोबर से बने कंडे से ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ हो नहीं सकती। मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि इस बार संकल्प लें कि कोई भी न तो होली पर गलत तरीके से लोगों को मतलब शरीर को साफ रखने की बात है, शरीर को गंदा करने की बात नहीं है। वो चाहे नशे वाली चीज़ें हों या फिर केमिकल्स हों जो लोगों को पोत देते हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि होली से ठीक पहले जो होलिका दहन होता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स का ही होलिका में इस्तेमाल करें। ये धार्मिक रूप से भी आवश्यक है, और अगर जो धर्म को मानता है, धार्मिक रूप के पहलू को देखता है, और जो वैज्ञानिक पहलू देखता है, समाज की बेहतरी का देखता है, उसके लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। साथ ही कार्यक्रम में उप निदेशक कृषि जेपी चौधरी, जिला कृषि अधिकारी आदि तमाम अधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे।